तो सबको आज के इस रविवार के ध्यान वर्ग में सबका स्वागत है। और जैसे कि हम ये सप्ताह ये महीना संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमें पता है कि संविधान ये हमारे देश की आधारशिला है। जिस भारत देश में हम रहते हैं वो भारत देश संविधान से चलता है या चलाया जाता है। तो बाबा साहब के किए हुए महान कार्यों में संविधान की रचना हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण उसका कार्य है। लेकिन संविधान सिर्फ देश चलाने के लिए नहीं बल्कि हमारे सुख और हमारी समृद्धि के लिए भी वो श्रेष्ठ ऐसा मार्ग है। हमारी समृद्धि हमारा सुख जब हम स्वतंत्र समता बंधुता अपने जीवन में आचरण करते हैं तब जाके वो संविधान एक मनुष्य को भी वो श्रेष्ठ सुख और समृद्धि दे सकता है कि जो पूरे देश के लोगों को। तो ऐसी समृद्धि या हमारा सुख हमने जिस संविधान में बुद्ध के तत्वों को संकलित करते हुए संविधान की रचना की गई है, वैसे ही हमारे जीवन के जो अलग अलग तत्व हैं उस तत्व को एक रूप लाने के लिए हमें बुद्ध की शिक्षा, जिसे हम शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, उस शिक्षा को हमें अपने जीवन का एक मार्ग के रूप में उसे हमें आचरण करना होगा। तब जाके संविधान सही अर्थ में हमारे जीवन में और देश को उन्नत करने में एक श्रेष्ठ पूर्ण कार्य कर सकता है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही आदर्श है, जिस आदर्श के साथ में पूरा देश अपने समझदारी से और अपने जागरूक मन से कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी खामियां हैं कि जो लोग उस संविधान को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं या उसका आचरण नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करना है और लोगों को भी जागरूक करना है कि संविधान का आचरण मन से, भावनाओं से और जीवन को शुद्ध करने से कैसे वो आचरण किया जा सकता है, उसी का ही आज हम प्रयास करने वाले हैं। आज का हमारा ध्यान संविधान का आचरण, संविधान की सुरक्षा और संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम समर्पित करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा जिस प्रकार से हम आचरण कर रहे हैं, शील के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अध्ययन और संस्कृति के माध्यम से, तो इन सभी जो अलग अलग पहलू है उस पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है, जो हमें और अधिक गहराई में हमें बदलाव लाने के लिए हमें मदद करता है, वो है ध्यान का आचरण, समाधि का आचरण, जागृति का आचरण। क्योंकि जागृति ही है कि सभी बाकी सभी तत्वों को संतुलित करती है। फिर हमारी वो मैत्री हो या हमारी समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, इन सभी तत्वों को संतुलित करने वाली जो शक्ति है, आचरण है, वो स्मृति है। तो आज हम आनापानसति ध्यान सराव के माध्यम से हम स्मृति का सराव करने जा रहे हैं। और इस स्मृति का सराव हमने अनेकों बार किया है जब से हम ध्यान के संपर्क में आए हैं, जब से हमने आनापानसति ध्यान को सीखा है, किया है और करते आ रहे हैं। तो उसी के अनुभव के आधार पे आज भी हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा हमें एक आधार लेके ध्यान आज हम करने वाले हैं। बुद्ध की जो अनेक शिक्षाओं में से जो आनापानसति सूत्र का आधार लेके हम आज का ध्यान करने वाले हैं।
हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध का जो धम्म जो है महासागर की तरह विशाल और गहरा है, और इन सभी शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक के बौद्ध साहित्य में हमें मिलता है। और उसी ही साहित्य में से महत्वपूर्ण जो निकाय है जिसे हम मज्जिम निकाय कहते हैं, उसमें एक आनापान सती सुत्त का संकलन किया गया है। तो आनापान सती सुत्त के आधार पर बुद्ध उसमें आनापान सती के महाफल या महालाभ जो है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से हमने आनापान सती ध्यान करते हुए अपने जीवन में महालाभ को प्राप्त करना है, उसके बारे में वो बात करते हैं। उसका मैं थोड़ा संदर्भ देके आज का हम ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि बाकी हम आनापान सती के बारे में हमारे बहुत कुछ स्वयं के अनुभव है, स्वयं का लंबा प्रयास है। तो बुद्ध आनापान सती को जिस प्रकार से हम आनापान सती सांस को देखते देखते वहीं पे हमारी आनापान सती समाप्त हो जाती है, और वही हम बार बार ध्यान करते रहते हैं, या वहीं तक हमारा सीमित दायरा रहता है कि आनापान सती में सांस को देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा जो भी हमें अनुभव होता है, उसी के आधार पे हम आनापान सती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आनापान सती जो ध्यान हम करते हैं उसको और विस्तारित किया जा सकता है। उसके और सारे जो पहलू हैं जो हमारे रोज़ के ध्यान में छूट जाते हैं या उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि आनापान सती ध्यान का ही ये गहरा और सूक्ष्म अनुभव है। तो जब मैं आनापान सती सूत्र को पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आनापान सती सूत्र के आधार पर बुद्ध संपूर्ण धर्म बताना चाहते हैं कि आनापान सती इतनी महाफलदायक है कि बुद्ध कहते हैं अपने अनुयायियों को कि आनापान सती करने से 4 स्मृति प्रस्थान की परिपूर्णता होती है। आनापान सती ध्यान करने से 4 स्मृति प्रस्थान, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, तो ये चारों जो स्मृति प्रस्थान है उसकी पूर्णता होती है जैसे जैसे हम आनापान सती के दायरे को बढ़ाते हैं और उसके गहराई को हम अनुभव करते हैं। आगे और बुद्ध कहते हैं कि 4 स्मृति प्रस्थान की परिपूर्णता के आधार पर 7 बोधांग की परिपूर्णता होती है। 7 बोधांग की परिपूर्णता होती है, और 7 बोधांग की परिपूर्णता के आधार पर विमुक्ति की या निर्वाण की परिपूर्णता होती है। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमें सुनने पढ़ने में आता है कि सिद्धार्थ जब बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे तो वे कौन से ध्यान से वे बुद्ध बने, तो हमें पता है कि ये आनापान सती ध्यान करने से ही धीरे धीरे सिद्धार्थ का जो चित्त जो है एकाग्र होते होते अपने चित्त को उनका अवलोकन करते हुए वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। तो वो यही ज्ञान है जिसे हम विमुक्ति कहते हैं या निर्वाण का सुख कहते हैं। तो इसलिए आनापान सती का जो आधार है वो सिर्फ सांस को देखते हुए वहीं पे शुरू करके वहीं तक समाप्त होना, वो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम आनापान सती सूत्र को या बुद्ध के किसी भी शिक्षा को थोड़ा हम गहराई में देखते हैं तो उसका कुछ न कुछ जो लक्ष्य जो है वो निर्वाण और विमुक्ति की तरफ ही ले जाता है। भले हम शील का आचरण करें, अभ्यास करें, संपर्क करें या ध्यान करें,
ये अलग अलग पहलू हो सकते हैं, अलग अलग हमारा आचरण हो सकता है, लेकिन उस आचरण की गहराई और सूक्ष्मता को अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो हमें निर्वाण और विमुक्ति के अनुभव की तरफ ले जाता है। तो इस अर्थ से जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं कि जो संविधान में महत्वपूर्ण तत्व है, तो बाबा साहब भी कहते हैं कि मन की स्वतंत्रता ही संपूर्ण स्वतंत्रता है। जब तक मन विकारों से, द्वेष, लोभ, अहंकार और अज्ञान से भरा हुआ है, वो मन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो जिस स्वतंत्रता का हम गौरव प्राप्त करते हैं या जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, संघर्ष करते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो स्वतंत्रता हमारे ही मन के भीतर अज्ञान के कारण, लोभ, द्वेष, भय के कारण वो दबी हुई है या हम गुलाम हैं। तो उस गुलामी का जब तक हमें स्वयं एहसास नहीं होता है या उसको देखने की जो प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया का या उस शिक्षा का जब तक प्रचार प्रसार नहीं होता है या उसका आचरण करने के लिए हम और औरों को प्रेरित नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थ में जो स्वतंत्रता का जो अनुभव जो बाबा साहब ने स्वयं अपने जीवन में लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और धम्म के माध्यम से हमें दिया है, ये इसी ही शील, समाधि और प्रज्ञा का जो आचरण है, जिसमें आनापान सति को स्मृति के आचरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, जागरूक होना, जागरूक बनना, सजग रहना, इसके आचरण के माध्यम से ही वो हमें उसका आचरण करना, उसको सुरक्षित रखना संभव हो सकता है। और इसलिए हमें पता है कि जो धम्म की सुरक्षा करता है, धम्म उसकी सुरक्षा करता है। तो हमारे लिए धम्म बुद्ध की शिक्षा है और बाबा साहब का संविधान है। तो जिस संविधान में पूरी मानवता का अनुभव है, उस मानवता के अनुभव को हमें शील समाधि माध्यम से हमें आचरण करते हुए हमें लोगों को प्रशिक्षित करना है कि उस मानवता को जो संविधान में सुरक्षित है, जिससे हमें वो प्राप्त होती है, उसका जो गहरा अनुभव है वो हमारे स्मृति के विकास में है, सजगता में है। तो सजगता एक सिर्फ कोई एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो ये सामाजिक और मानवता का अनुभव है। जो व्यक्ति जागरूक होता है वो स्वयं की भी हानि नहीं करता है और औरों की भी हानि नहीं करता है। इसका मतलब वो स्वयं भी सुखी होता है और समाज और देश और संसार को भी सुखी करता है। तो कभी कभी हमें ऐसा संभ्रम होता है ध्यान में कि क्या ध्यान करने से समाज में बदलाव होगा, देश बदलेगा, संसार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि हम भी संसार का वही घटक है। उतना ही महत्व का हमारा अस्तित्व है। जो हम बदलने से पूरा संसार बदल सकता है, जैसा बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं, बाबा साहब के जीवन में देखते हैं। और संसार में जो भी बदलाव हो रहा है, एक एक व्यक्ति के बदलाव से ही संसार में बदलाव हो रहा है। अगर हम साइंस के जितने भी साइंटिस्ट देखते हैं या जो समाज सुधारक होके गए हैं, उन सभी एक एक व्यक्ति ने ही अपने में बदलाव ला के समाज में बदलाव लाया है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि व्यक्ति बदलने से समाज और देश नहीं बदलता है, कि समाज में जो भी बदलाव सकारात्मक हम देखते हैं, वो व्यक्ति व्यक्ति के बदलाव से ही समाज में, देश में, संसार में बदलाव हुआ है। तो ये कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है या काल्पनिक बात नहीं है, ये यथार्थ बात है जो हम जिन महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनके कार्य से हम प्रेरणा लेते हैं, वैसे बनने की हमारी प्रेरणा बहुत कम होती है। इसलिए हमारे मन में संभ्रम होता है कि क्या इतना छोटा ध्यान करने से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है।
अगर बदलाव नहीं होता तो बुद्ध ने आनापानसति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आनापानसति करने से वो सम्यक संबुद्ध बने, जो उन्होंने धम्म के माध्यम से पूरे संसार को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। तो जो सत्यता जो है या जो जागृति जो है वो क्या कर सकती है, वो हमें पूरे विश्व के महापुरुषों से जो हमारे लिए प्रेरणा स्थान है, और हम भी कहीं ना कहीं अपने लिए और संसार के लिए प्रेरणा स्थान होने की जो हमारी क्षमता है, जो जिसे हम बुद्धत्व की क्षमता कहते हैं, तो उसी के प्रति हमें जागरूक होना है। और उस जागृति का जो प्रयास जो है आनापानसति ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे चार स्मृति प्रस्थान का विकास करते हुए, सप्तबोधांग का विकास करते हुए हम उस विमुक्ति सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी की हित की और सभी के सुख की परिशुद्धता है। निर्वाण कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि जो हमें संसार से या सांसारिक समस्याओं से दूर ले जाता है, बल्कि सांसारिक समस्या से लड़ना सिखाता है। सांसारिक समस्या को निर्वाण में या सुख में परिवर्तित करना सिखाता है। निर्वाण हमें संसार से भागना नहीं सिखाता है। लोग कहते हैं कि यार निर्वाण से तो संसार से हम भाग जाएंगे, लेकिन निर्वाण का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें संसार से भागना है, समस्या से भागना है, बल्कि संसार से, समस्या से हमें लड़ना है। जागृति से, शील से, समाधि से, मैत्री से, करुणा से, ये सभी जो तत्व जो है, वो सभी शक्तियाँ जो हमारे मनुष्य के भीतर है, कि जो बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी सहनशीलता, उनका शील, उनकी प्रज्ञा, उसी तत्व से वो लड़ पाए। और जो आज हमें संविधान या अच्छा जीवन जो मिला है, उनके ही इसी आचरण से मिला है, जो आचरण हम भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी हम जागरूक नहीं होते हैं या संभ्रम निर्माण होता है, तो निश्चित ही हमारे भीतर इस प्रकार का भाव निर्माण होता है कि ये कैसे संभव है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि यही मार्ग है जिसे बाबा साहब कहते हैं कि ये लंबा मार्ग है, लेकिन श्योर है कि इसी से ही समाज में, संसार में बदलाव आएगा और लोग सुखी और आनंदित होंगे, कि जो बुद्ध की शिक्षा है। तो इतना आत्मविश्वास बाबा साहब के जीवन में, उनके वचनों में हम देखते हैं। तो उन्हीं के हम अनुयायी हैं, तो हम भी निश्चित बाबा साहब के अनुभव के पीछे जो तत्व जो है, अगर बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो 3 गुरु में जो बुद्ध मेरे प्रथम गुरु है, तो बाबा साहब ऐसे ही उस वचनों को नहीं कहते हैं। उसके पीछे बहुत गहरा उनका भाव था। जबकि वे कबीर पंथ के थे, तो वो कबीर जी को भी प्रथम गुरु के तौर पर रख सकते थे, लेकिन बुद्ध को ही क्यों रखा? क्योंकि बुद्ध के आचरण और बुद्ध के तत्व में जो गहराई, मानवता की, सत्यता की, करुणा की, जो बुद्ध के भीतर उन्होंने देखी, वो संत कबीर के भीतर वो नहीं देख पाए। और इसी के कारण हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही अगर हम बुद्ध ने जो बताए हुए आचरण की जो पद्धतियाँ है, उसको हमें अनुभव करना पड़ेगा, उसका हमें आचरण करना पड़ेगा, तब जाके हम सही अर्थ में मानवता की सेवा करने के लिए हम सक्षम बन सकेंगे। जो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है। तो मानवता की सेवा हमारे आचरण से ही संभव हो सकती है, जब हम सजग बनेंगे। और सजगता का मतलब सिर्फ सांस को देखना नहीं है, बल्कि उस सांस को देखते देखते हमारे भीतर जो ऊर्जा है या हमारे जीवन के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, आसक्ति है, लोभ है, उस विकारों को
या उस विकारों से मुक्त होते हुए हमारी ऊर्जा को स्वयं के लिए औरों के लिए इस्तेमाल करना, यही आनापानसति है, यही सजगता है, यही बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षा है, जो हमें ध्यान के भीतर अनुभव से हम अपने आप में और औरों में हम संचारित कर सकते हैं या हम उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। तो बुद्ध ने इस आनापानसति सूत्र के माध्यम से हमें अलग अलग पहलुओं को आचरण करने के लिए हमें बताया है। जैसे कि हम 3 आचरण को अक्सर हम करते हैं, उसके आगे के जो आनापानसति का अनुभव है हम उतने गहराई में नहीं जा पाते हैं, लेकिन आज हम ज़रूर प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। इतना पर्याप्त है कि ये ध्यान आज हम उसके जो अलग अलग पहलू हैं, 10 से 11 पहलू है, उस 11 पहलुओं को भी हम आज अनुभव करने वाले हैं। जिस आनापानसति सूत्र के आधार पर मैंने जो उसको समझा है या मैं आपको समझाने का जो प्रयास करूँगा। तो ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक करें। हम डायरेक्ट अभी ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर को थोड़ा मसाज करते हुए ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार करें। सभी एक बार अपना वीडियो ऑन करके मुझे आप बैठक दिखा दीजिए, आप कैसे बैठे हैं। ठीक है, अभी आप चाहो तो अपना वीडियो बंद कर सकते हैं या ऑन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए 2-3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जिससे शरीर और मन के भीतर जो तनाव है उससे हम मुक्त हो जाए। जैसे जैसे हम ध्यान की तैयारी कर रहे हैं, हमारे शरीर और बैठक में कुछ अगर दुरुस्ती करनी है, कहीं तनाव, दुख, दर्द हो रहा है तो उसे महसूस कर ले और उसे ठीक कर ले। देखिए, जिस कुशन पर हम बैठे हैं वो कुशन इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जो पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं। ये शरीर इस कुशन पर तनाव मुक्त और सुखद ऐसी मुद्रा में बैठा है। अगर कहीं हमें दर्द हो रहा है
तो जागृति से उसे ठीक कर ले। जैसे कि हम एक पेड़ के नीचे तटार ध्यान का आसन लगाकर बैठे हैं, जिस प्रकार से बुद्ध अपने अनुयायी को कहते हैं, जाइए पेड़ के नीचे बैठकर शरीर को तटार रखकर ध्यान का सराव करें। बुद्ध के इसी वचनों को हम सुन रहे हैं और ध्यान के आसन को ठीक कर रहे हैं। हमारा आसन सुखद है, तनाव मुक्त है, सर से लेके पांव तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर को देखते देखते मन के भीतर प्रवेश करें। मन में आने वाले जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, उसे साक्षी भाव से देखें। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों का प्रवाह चलते जा रहा है, जिसमें कुछ सुख देने वाले हैं या कुछ दुखदाई है। जैसे भी हो उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। ये हमारे मन का ही अनुभव है, हमारे ही जीवन का अनुभव हमें हो रहा है। उसी विचारों के आसपास ध्यान का भी विचार हमारे मन में एक छंद के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। ध्यान के प्रति हमारी रुचि, इच्छा, हमारी प्रेरणा, उसे हम देख पा रहे हैं कि मुझे ध्यान करने में आनंद आता है। अपने भीतर की रुचि, छंद को पहचानिए। इसी छंद के कारण मैं अनेक वर्षों से ध्यान करते आ रहा हूँ। अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, वो छंद हमें श्रद्धा की तरफ ले जा रहा है। बुद्ध होने की श्रद्धा, धम्म का अनुभव लेने की श्रद्धा, संघ के सहवास में रहने की श्रद्धा,
जैसे जैसे हम श्रद्धा को अपने भीतर देख रहे हैं, वैसे ही ध्यान के प्रति हमारा संकल्प और गहरा हो रहा है। जो ध्यान अभी मैं करने जा रहा हूँ, मेरे भीतर जो छंद है कुशल कर्म करने का, जो श्रद्धा है मुझे दुख से मुक्त करने की, जो प्रेरणा है वही श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा के आधार पर मैं अधिष्ठान कर रहा हूँ कि इस ध्यान से मैं और जागरूक बनने का सराव करूँ। आनापानसति, सजग होने का सराव, स्मृतिमान होने का, जागरूक होने का, स्मृति के बल का, इंद्रिय का विकास। इस उद्देश्य को धारण करे कि मैं स्मृतिमान बनूं, और इसी स्मृति के आधार पर मैं विमुक्ति का अनुभव लूं। स्मृति ही विमुक्ति का मार्ग है। ध्यान के पहले चरण में बुद्ध ने जैसे आनापानसति सूत्र में हमें निर्देश दिया है, उसी निर्देश का हमें अनुसरण करना है। बुद्ध कहते हैं कि सांस को देखे, आते हुए सांस को सजगता से देखे, सिर्फ देखे और जाने। मैं सांस देख रहा हूँ और जो देख रहा हूँ वही जान रहा हूँ। ये भीतर जाने वाला सांस है, यह बाहर जाने वाला सांस है। इतना ही अभी हमें जानना है। भीतर जाने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस। सांस को क्षण प्रति क्षण देखते रहिए, जानते रहिए, स्मृति के साथ, सजगता के साथ। ध्यान रहे कि हमें सांस पर किसी प्रकार का भी
दबाव नियंत्रण नहीं करना है। सांस अपनी प्रकृति से, स्वभाव से भीतर जा रहा है और उसी के स्वभाव से वो बाहर आ रहा है। हमें सिर्फ स्मृति से उसे सजगता से क्षण प्रति क्षण देखते रहना है, देखते रहना है। जानते रहना है। देखना और जानना यही अनुभव है। जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं, जो जान रहे हैं वही देख रहे हैं। अगर सांस भीतर जा रहा है तो वैसे ही हम जान रहे हैं सांस भीतर जा रहा है। मन से देखे और जागृति से जाने। धीरे धीरे हमारे मन का भटकाव शांत हो रहा है और हमारे मन में एक ही विचार है और एक ही आलंबन है, विषय है सिर्फ सांस। सांस और विचार, विचार और सांस। सांस भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ सांस भीतर जा रहा है। कितना अद्भुत है। उसे जानने देखने में हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। अगर मन भटक भी जाता है तो फिर से सांस की तरफ मन को ले आइए। चिंता ना करें, अपने आप को दोषी ना समझें। फिर से प्रयास करें। मन का भटकना अज्ञानी मन का स्वभाव है। और जागृत मन का स्वभाव फिर से वापस आ जाए। वर्तमान में आना पाना देखने में, सांस का आना, सांस का पाना, आना जाना, आना जाना। धीरे धीरे हमारा मन एक रूप हो रहा है। सांस के समीप आ रहा है। हम जागरूक हो रहे हैं। सांस को देखते देखते
बुद्ध आगे के चरण में कहते हैं कि सांस को और थोड़े गहरे अनुभव में देखें। आप देखोगे कि सांस जो आने वाला है या जाने वाला है, वो दीर्घ है, लंबा सांस है। उसके गति को भी अनुभव करें। सांस की गति का क्या वो दीर्घ है, तो उसे भी जाने। ये सांस दीर्घ है, भीतर जाने वाला, बाहर आने वाला। अपने मन से ना सोचे। जो इस क्षण में हो रहा है उस अनुभव के बारे में जाने और वही सोचे कि भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है, उसकी गति, उसका अनुभव लंबी सांस का हो रहा है। बाहर आने वाला सांस भी दीर्घ है। मेरे शब्दों से अनुभव ना करें, बल्कि जो आपका सांस जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को पहचाने, वही देखे, वही जाने। सांस की गहराई को हम धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। ये सांस दीर्घ भी होता है, आने वाला और जाने वाला। उसका परीक्षण करें, ध्यान से अवलोकन करें। कुछ क्षण के लिए मन भटक भी जाता है, किसी विचारों में, काम छंद में, द्वेष में, या शरीर में हमें कई आलस आ रहा है, तो फिर से सांस की तरफ मन को वापस ले आए। दीर्घ सांस का आना और जाना। बुद्ध कहते हैं कि इसे होश से देखे, क्षण प्रति क्षण उसको वैसे ही देखे जैसे वो आ रहा है, दीर्घ रूप में, और जा रहा है, आना पाना। सत्य। धीरे धीरे हमारी सती जागरूकता सांस को देखते देखते हम शरीर और मन को भी हम देख पा रहे हैं। आनापानसति के तीसरे चरण में बुद्ध कहते हैं
यही सांस हमें रस अनुभव होता है। छोटा सांस मैं ले रहा हूँ और छोड़ रहा, क्योंकि सांस की गति धीरे धीरे सूक्ष्म हो रही है। जैसे कि हम समंदर के ऊपरी हिस्से के पानी को देखते हैं तो उसकी बहुत गति होती है। जैसे जैसे हम पानी के भीतर को देखते हैं तो उसकी गति शांत होती है। वैसे ही सांस की गति को हम तीसरे चरण में देख रहे हैं कि सांस तो आ रहा है और जा भी रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी। रस व सांस को लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए, वही जानिए। उसी का विचार हमें प्रीति का अनुभव दे रहा है, क्योंकि हम सांस के और समीप जा रहे हैं, एक रूप हो रहे। धीमी सांस को हम देख रहे हैं। जैसे कि हवा का झोंका धीमा धीमा चल रहा है। सांस अपने आप ही धीमा हो रहा है, क्योंकि उसकी जो गति है, जैसे जैसे उसके हम समीप जाते हैं तो उसके अलग अलग स्वरूपों का हमें अनुभव होता है। इसलिए आपको अपने आप उसे धीमा नहीं करना है। हमें सिर्फ सजग होना है, जागरूक होना है। जागृति से भीतर जाने सांस को अनुभव करना है, जो धीमा है। आने वाला सांस और बाहर जाने वाला। ध्यान के चौथे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये अभी सांस पूरे शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं। सर से लेके पांव तक सांस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है।
पूरी काया का अनुभव करें। उसी क्षण में पूरे शरीर में सांस भीतर जा रहा है और संपूर्ण काया से श्वास बाहर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए हमें आनंद, प्रीति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं मन की आंखों से और जागृति से उसे जान रहे हैं। कि पूरा शरीर श्वास मात्र है। श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। सांस के आने जाने वाले सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर की लाखों करोड़ों पेशियां इसी क्षण में सांस लेती है और छोड़ती है। श्वास और काया का सच्चा अनुभव हमें हो रहा है। भले ये शरीर ठोस लगता हो, दिखता हो, लेकिन उसका सूक्ष्म जो स्वरूप है श्वास मात्र है। मस्तिष्क से लेकर पैर तक भले वो दिखने में जड़ हो, फिर भी उसमें सांस ही सांस है। बाहर से भटकने वाला मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। क्योंकि भटकाव यही शरीर के आसक्ति से भटकाव मन का होता है। इस शरीर को हम
सही रूप में देख रहे हैं। भीतर से, बाहर से, आते जाते सांस को क्षण प्रति क्षण देखते हुए शरीर का सच्चा रूप हमें समझ में आ रहा है। बुद्ध हमें आनापानसति से धीरे धीरे सत्यता की तरफ ले जाते हैं। हमारे शरीर और मन का सच्चा दर्शन कराते हैं। आनापानसति के 5वें चरण में बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा और जागृति से शरीर को देखें। इस काया के जो संस्कार है उसका भी अवलोकन करें। जैसे हमने काया का अनुभव किया है वैसे ही काया के संस्कारों का अनुभव करें। काया का संस्कार सांस लेना और सांस छोड़ना। काया के भीतर जो अलग अलग शरीर के अंग है वे भी संस्कारित हैं। वे भी सांस के आने जाने पर ही आधारित है। उन अंगों का निर्माण होना, अस्तित्व में रहना इसी सांस के कारण संभव है। हमारा मस्तिष्क भी, हमारा हृदय भी, शरीर के सभी छोटे बड़े जो अंग हैं सभी सांस से संस्कारित है। शरीर के सभी कर्म उसका भी अवलोकन करें। सभी शरीर के कार्य हमारा संपूर्ण शरीर
संस्कारित है। और वो संस्कारित होना उसका हमें अनुभव हो रहा है। उसके जागृति से हम देख पा रहे हैं कि हर एक शरीर के अंग कर्म संस्कारित है। हमारे इंद्रिय वो भी संस्कारित है। और जो संस्कारित है उसके प्रति हमारा लोभ अज्ञानता है। जैसे जैसे हम शरीर के संस्कारिकता को देख रहे हैं वैसे वैसे शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, लोभ है, उससे हम छूट रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं शरीर के सभी संस्कार श्वास आना और जाने के आधार पर है। नित्य ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सांस के अनुभव की तरह है। शरीर के सभी संस्कारों का हमें अनुभव हो रहा है। फिर वो संस्कार हमारे शरीर के किसी भी अंग के हो या हमारे कर्म के, सभी संस्कारों को हम देख रहे हैं क्षण प्रति क्षण सांस को देखते देखते। शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है उससे हम छूट रहे हैं। जिस शरीर को हम ठोस मैं मेरा समझते थे वैसे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ आते जाते सांस की तरह है। शरीर के प्रति और उसके संस्कारों के प्रति जो हमारी धारणा थी ये मैं हूँ, मेरा है, जो लोभ था उससे
हम मुक्त हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे मन में सुख का अनुभव हो रहा है। छठे चरण में बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे हम काया के संस्कार को आश्वास प्रश्वास श्वास को आते जाते उस अनुभव पर देखते हैं, वैसे वैसे हमारे मन के भीतर प्रीति और आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि काया के संस्कारों से ही हम जकड़े हुए हैं। शरीर की आसक्ति ही हमें मन को दुखी करती है। अभी हम स्मृतिमान हो रहे हैं। शरीर के सभी संस्कार सांस के गति के समान है। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, लोभ, शांत हो रहा है। और इसी शरीर में और मन में हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। जब शरीर के प्रति हम सजग नहीं थे, तब वो प्रीति हम संसार के विषयों में ढूंढते थे, जिसे हम कामचंद कहते। अभी हमें शरीर के संस्कारों का बोध हो रहा है, सजग हो रहा है। तो अभी यही शरीर हमें प्रीति का अनुभव दे रहा है। यही शरीर हमें आनंद का अनुभव दे रहा है। देखिए, सांस भीतर जा रहा है और हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। भीतर जाते हुए सांस को देखते हुए सभी शरीर और मन के प्रति हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। आते जाते सांस को देखते देखते हमारे भीतर हम प्रीति और आनंद का अनुभव ले रहे हैं। क्योंकि अभी मन का भटकाव पूरी तरह से शांत हो गया। जो हम बाहर भटकते थे वो भीतर ही है। जागृति में, सजगता में
बुद्ध आगे कहते हैं, जैसे जैसे प्रीति का हमें अनुभव हो रहा है, वही अनुभव हमें सुख में परिवर्तित हो रहा है। सुख का अनुभव सांस लेते हुए और छोड़ते हुए हो रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का तनाव और पश्चाताप नहीं। शुद्ध सुख का अनुभव, शांत मन का अनुभव, हर एक सांस के भीतर जाते हुए और बाहर आते, सुख ही सुख है, जो तनाव मुक्त ऐसी मन की अवस्था। सांस का आना, सांस का जाना सुखदायक है। सुख भीतर जा रहा है, सुख बाहर आ रहा है। जो सुख संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ, ऐसा सुख जागृति का सुख, श्वास की जागृति, काया की जागृति, बुद्ध आगे निर्देश देते हैं कि यही सुखी मन धीरे धीरे मन के भीतर जो संस्कार है, उसके धर्म है, उसका भी अनुभव कराता है। जैसे शरीर के संस्कार है, वैसे ही चित्त के भी संस्कार है। कुशल अकुशल वो भी सांस की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे हमने शरीर को और उसके संस्कारों को, सांस को देखते देखते उसके धर्म को अनुभव किया है, कि वो ठोस नहीं है, नित्य नहीं है,
उसके प्रति हमारा लोभ, ये हमारा ज्ञान है। वैसे ही बुद्ध चित्त का अनुभव कराते हैं। सांस को देखते देखते चित्त को भी देखिए, उसके भीतर उत्पन्न धर्म, भले वो अकुशल हो, वे भी सांस की तरह है। उसका भी आना और जाना निर्धारित है। उसको वैसा ही देखे। देखते देखते वो सभी अकुशल धर्म उसके प्रति हमारी आसक्ति, मैं होने का भाव टूट रहा है। और हमारा चित्त कुशल, शांत, शुद्ध हो रहा है। हमारी चित्त की शुद्धता इसी पर निर्भर करती है कि उसे हम कितने गहराई में, उसके मूल स्वभाव में हम देख पाते हैं। और आनापाना सती हमें उस गहराई में ले जाने की मदद करती है। हमारी स्मृति चित्त को देख रही है, जिस प्रकार से शरीर को देखा है, उसी प्रकार से चित्त को भी हम देख रहे हैं। स्मृति के प्रकाश में, स्मृति के अनुभव में, सांस का आना, सांस का जाना, संस्कारों का उत्पन्न होना, संस्कारों का लय हो, यही चित्त धर्म है। इसको हम देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और यही स्मृति का अनुभव है। जो घटित हो रहा है उसको वैसे ही देखे, वैसे ही जाने। उससे हमारी जो आसक्ति, अज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता है। देखिए, जितने भी अकुशल संस्कार है उसको हम जागृति से देख रहे हैं, इसलिए वो
उसके प्रति हमारी आसक्ति अनासक्ति में परिवर्तित हुई और हमारा मन शुद्ध हो रहा है। शुद्ध चित्त, समाहित चित्त, एकाग्र चित्त। शुद्धता ही शुद्धता है, क्योंकि चित्त के प्रति भी हमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति करने जैसा उसका धर्म ही नहीं, क्योंकि वो सांस की भांति उत्पन्न होती है और लय होती है। जो ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना लोभ है, ना द्वेष, सिर्फ चित्त की कुशल धारा है, शुद्ध है। बुद्ध के निर्देश से हम उस अवस्था तक पहुंच रहे हैं जिस अवस्था में बुद्ध आनापानसति ध्यान से हमें ले आना चाहते हैं। समाहित चित्त, कुशल चित्त ही हमें विमुक्ति का अनुभव कराता है। धीरे धीरे फिर से हम श्वास को देखते, आश्वास प्रश्वास को देखते हुए देख रहे हैं कि कुशल चित्त निर्वाण के चित्त में रूपांतरित हो रहा है। इस कुशल चित्त का अनुभव विमुक्त चित्त में अनुभव करें। ये सभी अकुशलों से मुक्त है, ना लोभ है, ना द्वेष है, ना मोह है। क्योंकि जागृति से देखते देखते हमने शरीर और चित्त के शुद्ध स्वभाव को अनुभव किया है। ये सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार अनासक्त है, और सभी धर्म अनात्म है। स्वरहित है, अहंकार रहित है। जो हमें बोध हो रहा है, उस ज्ञान का हमें बोध हो रहा है जिस ज्ञान से हमारा चित्त विमुक्त हो रहा है सभी तृष्णाओं से,
जो तृष्णा का कारण हमारी स्व आसक्ति है, अज्ञान है। हमारा शुद्ध स्व सभी आसक्तियों से मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है। हमारी स्मृति निर्वाण की स्मृति हुई है कि जिस निर्वाण के प्रकाश में हमारे सभी तृष्णाएं, क्लेश समाप्त हो चुका है। ना शरीर की तृष्णा है, ना शरीर के संस्कारों की, ना मन की तृष्णा है और ना ही मन के संस्कारों की। क्योंकि स्मृति के संपूर्ण प्रकाश में हम देख रहे कि सभी संस्कार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, सांस की भांति। उत्पन्न होना और लय होना। इस धर्म को हम भली भांति देख रहे हैं, वही निर्वाण है, वही विमुक्ति का अनुभव। क्षण प्रति क्षण, जब जिस क्षण में हम ये देखते हैं, वही क्षण विमुक्ति का अनुभव है। हमारे शुद्ध चित्त का, बुद्ध चित्त का अनुभव है। इसी शरीर में, इसी मन में हमारा शरीर और मन होते हुए भी उस शरीर और मन के प्रति हमें ना आसक्ति है, ना लोभ है। सिर्फ संतुष्टि, मैत्री और जागृति। यही सांस आनापानसति विमुक्ति का अनुभव है। क्षण प्रति क्षण सांस को देखते देखते शरीर और मन के उत्पन्न और लय धर्मों को अनुभव करना। और शुद्ध चित्त के
विमुक्त चित्त का अनुभव। इसलिए आनापानसति महाफलदायी है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए ध्यान का अवलोकन करें कि जो भी ध्यान का हमें अनुभव हुआ है, अपने शरीर और चित्त के संस्कारों का जागृति का विमुक्त चित्त का उसी के आधार पर संकल्प करें कि हम काया वाचा मन से कुशल और अनासक्ति पूर्ण कर्म करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। आज के सुबह के सत्र में जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से ज़रूर हमें आनापानसति के जो अनुभव के जो पहलू है उसका हमने अभ्यास या अनुभव किया होगा।